रवि दामेजन, यू आर ऑन माई चैनल आर्टिस्ट राइट्स इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बरसात का मौसम हो और इगतपुरी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। कसारा घाट है ये। कसारा घाट पे मैंने बहुत बार शूट किया है। आज मैं फिर से शूट कर रहा हूँ कसारा घाट में। गाड़ी पे बैठ के कभी शूट नहीं किया, तो ये गाड़ी पे बैठ के शूट करना पहली बार। चलो देखते हैं आगे। दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं धम्मगिरी। यह है विपासना मेडिटेशन सेंटर। विपासना मेडिटेशन सेंटर इंडिया में और बहुत सारी कंट्री में अलग अलग जगह है। ये है मुंबई के सबसे करीब, जो म्यांमार गेट के नाम से भी जाना जाता है। विपासना मेडिटेशन के अलग अलग सेशंस होते हैं, कोई 2 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के और शायद उससे भी ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे आएंगे विपासना के लिए, तो विपासना एक इस तरह की प्रैक्टिस है जिसमें अगर आप 10 दिन के लिए आते हैं तो 10 दिन आपको रहना यहीं पड़ेगा। आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, यहीं का बना खाना खाएंगे, यहाँ के टाइम टेबल से चलेंगे। आप किसी से बात नहीं कर सकते 10 दिन यहाँ पे। ना आपके पास अपना मोबाइल होगा, ना ही बाहरी दुनिया से किसी तरह का कोई भी कांटेक्ट। आप सिर्फ खुद को ढूंढेंगे, अपने बारे में जानेंगे। एंड आई एम श्योर उसके बाद आगे की लाइफ के बारे में आप खुद डिसाइड करेंगे। बदल कर तो ज़रूर निकलेंगे आप। और ये है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ रहना, यहाँ खाना, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। ट्राई कीजिएगा लाइफ में। अगर कभी आप 10 दिन के लिए पूरी तरह से शांति चाहते हैं तो यहाँ या किसी भी विपासना सेंटर में आ सकते हैं। ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत कामिंग है, और जैसी जगह पे ये बनी है माउंटेन्स के बीच में, यहाँ पे आपको शांति ज़रूर मिलेगी। तो ये था मेरा पहला पड़ाव। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम चलेंगे इगतपुरी वाटरफॉल की तरफ। देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। यार ये है नज़ारा, ये है क्लाउड्स। ये जा रहा हूँ मैं इगतपुरी वाटरफॉल के पास, जो कि विपासना सेंटर से 5-1 नहीं, मेरे ख्याल से 3-3.5 किलोमीटर है, और गाड़ी में 10 मिनट लगे थे। यहाँ पे एक स्टॉल है, आई थिंक ये एक अकेला स्टॉल है। चलो यहाँ पे चल के कुछ खाया जाए, एटलीस्ट चाय तो मिलेगी। यार चाय नहीं है? आएगी यार। ये मौसम और ये रही चाय। ऐसे मौसम में चाय कभी नहीं मिली ऐसी जगह में। ऑल क्रेडिट टू दिस लोकेशन। यार ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है, दिल आ गया। पिछला वाटरफॉल तो ऊपर जाने के बाद खूबसूरत था, पर उसका जो ट्रैक था वो बहुत ख़राब सा था। यहाँ तो ये ट्रैक हैवी भी नहीं है और बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और अगर बारिश में यहाँ आए, इसके लिए इगतपुरी फेमस है। बहुत खूबसूरत, बहुत मतलब बहुत ही खूबसूरत। ये हो रही है बहुत ज़ोरदार बारिश, और इस बारिश में ये चढ़ने का मज़ा अलग आ रहा है। यार ये अलग मज़ा है, ये कह सकता हूँ। बड़े दिनों बाद कोई जगह मिली है जहाँ जाने का मज़ा अलग आ रहा है। रिस्की भी है, ट्रिकी भी है,
जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे बारिश भी बढ़ रही है, फोर्स भी बढ़ रहा है, टेंशन भी बढ़ रही है, ऑफ कोर्स रिस्क भी बढ़ रहा है। यार पर ये व्यू जो है ना, पर ये जो व्यू है यार, ये है रास्ता और ये है दूसरा साइड। छाते का भी हाल खराब हो गया था। वाह यार, यहाँ पे हमको आने में इतना डर लग रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ आने में डर तो लग रहा है, पर ये आगे दो भैंसों को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर वो पहुंच सकते हैं यार, ऐसे ख़त्म होती है धरती एक जगह से इस तरह से। वाओ, सच में वाओ। यार ये तो गजब ही है सीन यहाँ का। अरे भैया आप ना आगे आना यार। ये है रास्ता जो क्रॉस करके आया हूँ, मजेदार। ये रही भैंस और ये रहे हम। इस व्यू के लिए तो सब चलेगा भाई, इस व्यू के लिए तो सब चलेगा। हम बहुत उल्टे और दूसरे वाले रास्ते से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे तो जाना ना हो पाएगा। हम लोग बहुत दूसरे रास्ते से आ गए, पर जिस रास्ते से भी आए हैं उतना ही खूबसूरत है नज़ारा। पूरी तरह से आपको लगेगा क्लाउड में है। लगेगा क्या, मतलब है ही। यार ये है जन्नत सीधे शब्दों में। वाव, इसके लिए तो बंदा इतना दूर आ सकता है यार, बनता है। यार ये है इगतपुरी का वाटरफॉल और बहुत ही खूब। ये है ऐसा रास्ता। यार ये उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता नहीं है, मतलब आप आराम से आ सकते हैं। यार ये है इगतपुरी वाटरफॉल। देखा आप लोगों ने जब मैं चढ़ के ऊपर जा रहा था तो मज़ा बहुत आएगा। ये जगह है मुंबई से 140 किलोमीटर दूर मेरे घर से प्रिसाइजली। और बरसात में अगर आपको मुंबई के आसपास, या मैं कहूँगा इंडिया में भी कहीं अगर आसपास आपको किसी जगह में जाना है तो ये इगतपुरी वाटरफॉल को मिस नहीं करना है। ये सच में
नॉट टू बी मिस लोकेशन है। आप जितनी भी आप वेबसाइट पे जाओ, चाहे गूगल पे जाओ, चाहे किसी भी ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट पे जाओ, या आप यूट्यूब पे जाओ, अगर आप देखोगे कि प्लेसेस टू विज़िट इन मुंबई, सॉरी नॉट इन मुंबई, प्लेसेस टू विज़िट इन मानसून, टॉप 10 लोकेशन में से एक जगह ये आती है। यहाँ आना कुछ खासा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता ही है यहाँ पे आना। इगतपुरी आप ट्रेन से भी आ सकते हो, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो। और इगतपुरी में दो चीज़ें जो आपने ब्लॉग में देखी, एक तो विपासना सेंटर जो कि है म्यांमार गेट, और एक है ये कह सकता हूँ मेरा अभी तक का सबसे खूबसूरत जो जाना था वो था मालशेज घाट, और ये जो जगह है ये मुझे मालशेज घाट से ज़्यादा सुंदर है। तो यस, नंबर 1 है इगतपुरी। ये मैं बोल सकता हूँ मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में। जितनी जगह भी मैं मानसून में गया हूँ, इगतपुरी का अभी तक कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, धम्मगिरी आना, विपासना मेडिटेशन सेंटर जाना, वहाँ की कामनेस को फील करना, वहाँ के बारे में चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में जानना, वहाँ से इगतपुरी वाटरफॉल जाना, ब्रेथ टेकिंग व्यू है सच में ये। मैंने इससे खूबसूरत मॉनसून में कोई जगह अभी तक नहीं देखी है। इसके साथ ही मेरा सफ़र आज के ब्लॉग का यहाँ पूरा होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, आपको लेकर जाएंगे अपनी एक नई राइड पे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग RDX राइड्स इंडिया। अगर ब्लॉग्स अच्छे लगे, हिट ऑन द लाइक बटन और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।